दादा परदादा की चल अचल संपत्ति एक ऐसा कानून, यानी जो आज आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी जो संपत्ति है पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है। संपत्ति में अगर बात करें तो जमीन है, मकान है, उसके अलावा दुकान है या कोई गाड़ी है, संपत्ति में गहने भी हैं। लेकिन आज ये चल और अचल संपत्ति का जो मसला है, इसके कुछ नियम और कानून हैं, जिसको अगर आज आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पूर्वज का अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, यानी पूर्वज का अगर कोई भी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, इसमें कानूनी अधिकार के बारे में, अगर पिता के द्वारा कोई खरीदा गया संपत्ति है या बेटा खुद ने अपनी प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो यहाँ पर वो संपत्ति उनके लिए अर्जित संपत्ति होगा। लेकिन जब बात आएगी कानूनी अधिकार की, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, सबसे पहले अगर संपत्ति की बात करें, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, तो ये जो संपत्ति है, तो चल संपत्ति वही कहलाएगा यहाँ पर कि वैसा संपत्ति है जिसको आप आसानी से एक जगह से उठा लेंगे, दूसरा जगह जो है ले जा सकते हैं। यानी किसी का परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, कोई दस्तावेज बनाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये है आपकी गाड़ी, आप जहां रहते हैं वहां लेकर चले जाएंगे, वो है आपके गहने, आप जहां रहते हैं वहां लेकर चले जाएंगे। इसके अलावा वो आपका घर का बर्तन भी हो सकता है, जहां चाहें ले जा सकते हैं। घर का सामान भी जहां चाहेंगे वहां ले जा सकते हैं। पैसा भी अगर कहीं रखा हुआ है कैश, तो उसको भी जहां चाहेंगे ले जा सकते हैं। ये आपकी जो संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसको आप कह सकते हैं कि हम इसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल है, यानी ये चल संपत्ति है। दूसरा संपत्ति यहां पर आ जाता है अचल संपत्ति। लेकिन जब अचल संपत्ति की बात आती है तो ये मकान बना हुआ है, ये जमीन है, तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कि घर है, घर को आप कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, मकान को कैसे ले जाएंगे, दुकान को, यानी उस दुकान को तो नहीं ले जा सकते हैं। ये दूसरा दुकान आप बगल में ले सकते हैं, दूसरा मकान आप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो संपत्ति है ये आपका अचल संपत्ति है, आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर अब चल संपत्ति का अधिकार, अचल संपत्ति का अधिकार। तो देखें होता क्या है कि अब मान लेते हैं पिता के पास जो है चल संपत्ति है, पिता के पास अचल संपत्ति, दोनों संपत्ति है। तो अब यहां पर क्या होगा कि इनका जो चल संपत्ति है और इनका जो अचल संपत्ति है, यानी दोनों संपत्ति इनके पास है, तो चल और अचल संपत्ति के अगर कानूनी अधिकार की बात करेंगे, जो भी इनका कानूनी अधिकार है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले कि पिता का कहीं पर कोई भी संपत्ति है तो उसमें अधिकार जो होता है उसका बेटा का होगा, यानी उनकी पत्नी का होगा, और उसके बाद जो है यानी उनकी बेटी का होगा। लेकिन ये अधिकार कब होगा, बेटा, पत्नी और बेटी का अधिकार जो, यानी आप कह सकते हैं पिता के मृत्यु के बाद, जिनके नाम से संपत्ति है उनकी मृत्यु के बाद होने वाला है। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं चल और अचल जो है, यहाँ पर बेटा, पत्नी और जो यहाँ पर बेटी को अधिकार मिलेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये अधिकार जो है
अगर कोई गाड़ी है तो उसमें भी अधिकार मिलेगा, अगर गहने हैं तो उसमें भी अधिकार मिलेगा, मकान है उसमें भी अधिकार मिलेगा, दुकान कारखाना सब में बराबर का हक होगा। यानी ये जितनी भी संपत्ति है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। यानी ऐसा ना सोचें कि प्रॉपर्टी है तो यहां पर बेटा को ये प्रॉपर्टी प्राप्त होगा, बेटी को प्राप्त होगा, पत्नी को प्राप्त नहीं होगा। देखें यहां पर जो है अगर ये जीवित रहते तो ये पत्नी को संपत्ति में अधिकार मांगने का भी कोई भी हक था ही नहीं। यानी कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि पत्नी जो है अपने पति से उसके संपत्ति में हक मांग सकती है, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, जीवन यापन के लिए, गुजारा भत्ता के लिए पैसा मांग सकती है, संपत्ति में हक नहीं। यानी ये हक उनको नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो आप पति से संपत्ति में हक की बात करेंगे। लेकिन अगर जो है उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वह एक हिस्सेदार हो जाएगी, उनका बेटा एक हिस्सेदार हो जाएगा, उनकी बेटी एक हिस्सेदार हो जाएगी, और उस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, उस सवाल पर यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर पिता का जो चल अचल संपत्ति है उसको हड़पने वाला और कोई नहीं है, उसका बेटा है। बेटा क्या किया, पिता का जो शेयर है, पिता का जो हक है, उनकी जमीन को, उनके मकान को, उनके जो घर में गहने हैं, उनकी जो गाड़ी है, सबको हड़प लिया, यानी सबको अपने अंडर ले लिया। तो आखिर अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा, ये भी अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यानी देखें, पिता का जो अधिकार है कि अगर बेटा जो संपत्ति ले लिया है तो उस संपत्ति को पिता पुनः जो है वापस यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। अगर बेटा ने किसी तरह से जालसाजी करके, जैसे करके, है ना, या पिता के सहमति से ही संपत्ति को अगर हड़प लिया है और ये पिता की अपनी संपत्ति, अर्जित संपत्ति है, तो ये पिता को पुनः वापस मिल सकता है। दूसरा, को देखें, पिता अगर बूढ़े हो चुके हैं, उनका उम्र जो है यानी अब 60 वर्ष से अधिक हो चुका है ना, तो वो यहाँ पर जो है अपने जीवन यापन के लिए संपत्ति के जो अलावा भी, है ना, अगर चाहे तो बेटा से वो हक मांग सकते हैं। मतलब बेटा को जो है रख रखाव के लिए जो भी मेंटेनेंस है वो कॉस्ट देना होगा, वो पैसा देना होगा, और वो अधिकार जो है आप उनसे नहीं छीन सकते। इसलिए कि इनके लिए देश में जो है, जब ये बूढ़े हो गए ना, तो इनके लिए देश में कि इनका देखभाल, यहाँ हमारे देश में ऐसा नहीं कि बेटा जो है छोड़ करके बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक कानून बना दिया, सीनियर जो है सिटीजन एक्ट, है ना, सिटीजन एक्ट। और ये जो कानून है इसमें जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको अधिकार दे दिया गया है। और इसमें है कि बुजुर्ग माता पिता को अधिकार दे दिया गया, और इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई जो बेटा है वो अगर नालायक है ना, नालायक है, यानी ये कानून में देखभाल नहीं करता है, गाली गलौज करता है, अपने माँ बाप के साथ गाली गलौज करता है, अपने माँ बाप के साथ जो है मारपीट करता है, तो कह सकते हैं वो जो नालायक बेटा है उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसा है हमारा कानून। कोर्ट का एक ऐसा फैसला, यानी कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज जो आप जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। यानी देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो मकान है ये पहले पिता के नाम था, पिता की मृत्यु हो जाती है, ये मकान जो है उनके माँ, अब होता है कि अर्जित संपत्ति है। अब यहाँ पर पिता का जो दस्तावेज है उसमें स्पष्ट है कि मेरी मृत्यु के बाद ये हमारे पत्नी का होगा, तो यानी वो उनकी माँ का जो है, जो इनकी माँ है उनके नाम पर संपत्ति चला गया। अब ये व्यक्ति क्या किया कि अपनी माँ से बहला फुसला कर जो है दस्तावेज तैयार करके, दस्तावेज बना करके जो है, बना करके अपने नाम पर करवा लिया, अपने नाम पर यहाँ पर करा लिया।
और करा लिया, तब उसको लगा कि अभी अपने नाम पर तुम करा लिए हैं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यानी वो कि बाद में जब ऐसा हो गया तो उनके द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा एक आप कह सकते हैं जो व्यवहार में बदलाव है ना, ये आना शुरू हो गया। और वो जो बदसलूकी करना शुरू किया अपनी माँ से, जो ही यहाँ पर बदसलूकी जो है ये करना शुरू किया। ये जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे, पूरा जजमेंट आपको दिखाएंगे कि क्या फैसला दिया गया है। अब ये जो बदसलूकी यहाँ पर किया गया, तो मामला तो ठीक है कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हम डायरेक्ट आपको वो फैसला सुनाते हैं जो कोर्ट हाई कोर्ट का है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया और एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि यानी वो क्या किया कि जो बेटा है ना, बेटे को जो है माँ का जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लिए, जो भी करा लिए, जैसे भी करा लिए है ना, जालसाजी से आपने जो भी किया उनको बेदखल कर दिया। यानी फैसला सुनाकर जो है ऐसा कह दिया गया कि यहाँ पर अब बेटे का कोई अधिकार नहीं है, और ना जो भविष्य में वो अधिकार की बात कर सकता है, ना उस अधिकार को वो हासिल कर सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।